गैसलाइटिंग? जब सच बदल दिया जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सही होते हुए भी खुद पर डाउट करने लगते हो, अगर किसी ने तुम्हें बार बार यह महसूस कराया है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें ही गलत समझ आ रहा है, तो हो सकता है तुम एक बहुत डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप में हो। हम ऐसे कहते हैं गैसलाइटिंग, और ये प्यार के नाम पर होता है। यह कहानी है अदिति और कबीर की। अदिति एक समझदार, कॉन्फिडेंट लड़की थी। अपने डिसीजंस खुद लेती थी और अपनी बात पर क्लियर रहती थी। फिर उसकी लाइफ में कबीर आया। शुरुआत में सब परफेक्ट था। कबीर केयरिंग था, समझने वाला था, हर छोटी बात का ध्यान रखता था। अदिति को लगा शायद यही रियल लव है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन अदिति ने नोटिस किया कबीर ने उसका मैसेज इग्नोर किया। जब उसने पूछा तो कबीर हंसते हुए बोला, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैंने इग्नोर नहीं किया। अदिति थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, पर उसने बात जानी थी। कुछ दिन बाद कबीर ने एक प्लान कैंसिल कर दिया जो उसने खुद बनाया था। जब अदिति ने याद दिलाया तो कबीर बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तुम ही इमेजिन कर रही हो। अब अदिति को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने फिर खुद को ही डाउट किया, शायद मैं ही गलत याद कर रही हूं। यहीं से शुरू होता है गैसलाइटिंग का खेल। अब इसके पीछे का साइंस। गैसलाइटिंग में एक इंसान जानबूझकर तुम्हारी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है ताकि तुम अपने ही थॉट्स और मेमोरीज पर डाउट करने लगो। यह एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें सामने वाला तुम्हारी सेल्फ ट्रस्ट तोड़ता है। अब वापस कहानी पर। धीरे धीरे कबीर हर बात में अदिति को कंफ्यूज करने लगा। तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हो, तुम्हारी सोच ही गलत है। अदिति जो पहले कॉन्फिडेंट थी, अब हर डिसीजन में अनश्योर होने लगी। वो सोचती, क्या सच में मैं ही गलत हूं? क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? जब किसी इंसान को बार बार यही सुनने को मिलता है तो उसका ब्रेन धीरे धीरे उस बात को सच मानने लगता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन प्लस कंडीशनिंग। मतलब तुम्हारी सोच को धीरे धीरे रिप्रोग्राम किया जा रहा है। एक दिन अदिति ने अपनी फ्रेंड से बात की। उसने पूरा सिचुएशन बताया। उसकी फ्रेंड ने बस एक सवाल पूछा, तुम पहले ऐसी थी क्या? अदिति चुप हो गई। उसने सोचा, पहले मैं कॉन्फिडेंट थी, अपने डिसीजंस पर श्योर थी, अब मैं खुद पर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रही। और उसी मोमेंट उसने रियलाइज किया समस्या उसमें नहीं थी, समस्या उस रिलेशनशिप में थी। से यह कि अगली बार जब कबीर ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, अदिति ने काल्मली कहा, नहीं, मुझे साफ याद है और इस बार मैं खुद पर ट्रस्ट करूंगी। और पहली बार कबीर चुप हो गया। गैसलाइटिंग का गोल सिंपल होता है, तुम्हें अपने ही माइंड से डिस्कनेक्ट करना ताकि तुम उस इंसान पे डिपेंड हो जाओ और वो तुम्हें कंट्रोल कर सके। लेकिन जिस दिन तुमने खुद पर ट्रस्ट वापस ले लिया, उस दिन ये पूरा गेम खत्म हो जाता है। याद रखना, जो प्यार तुम्हें कंफ्यूज करे, जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वो प्यार नहीं होता, वो कंट्रोल होता है। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बचाओगे, तुम अपने दोस्तों, अपने परिवार और सोसाइटी को भी इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचा सकते हो। इसलिए अगर तुम सच में अवेयर बनना चाहते हो और दूसरों को भी अवेयर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम तुम्हें तुम्हारे माइंड का कंट्रोल वापस देते हैं।